कभी शिक्षा की अलख जगाने के इरादे से खड़ा किया गया ज्ञान का यह परिसर अब कानूनी लड़ाई के बीच खड़ा है, लेकिन इस बार खबर उम्मीद की है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उसके 38 भवनों पर मंडरा रहा ध्वस्तीकरण का खतरा फिलहाल टल गया है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने इन भवनों को गिराने की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। ऐसे में सवाल सिर्फ इमारतों का नहीं बल्कि उस शिक्षा संस्थान के भविष्य का भी है, जिसे हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए थे। फिलहाल ध्वस्तीकरण से रोक पर छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिली है। यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मामले में 28 जुलाई को मुरादाबाद कमिश्नर कार्यालय में सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन शोक अवकाश के कारण हड़ताल रहने से सुनवाई नहीं हो सकी। मुरादाबाद मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह की अदालत ने फिलहाल ध्वस्तीकरण के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, यानी अंतिम फैसला आने तक यूनिवर्सिटी की किसी भी इमारत पर बुलडोजर नहीं चलेगा। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी बीते कई दिनों से सिर्फ एक शिक्षा संस्थान नहीं बल्कि सियासी संग्राम का केंद्र बनी हुई थी। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था और सवाल उठ रहा था कि क्या ये शिक्षा के मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सरकार का पक्ष कानून के पालन की कार्रवाई पर कायम रहा। ऐसे में प्रशासन ने जब से कार्रवाई पर अंतिम रोक लगाई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास उन्होंने बनाई है आजम खान साहब ने, और जिस तरीके की सरकार की मंशा थी कि वहाँ की 38 बिल्डिंग को अवैध घोषित करके उसको गिराने की मंशा थी, वो मंशा उनकी पूरी होने नहीं देंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स, सारे विश्वविद्यालय के नॉर्म्स के अनुसार उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। 2005 में वो जहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी वो गांव, वो जिला पंचायत में रहा है जब बनी है यूनिवर्सिटी। 2024 में वो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत वो आया है वो गांव। तो जब 2005 में यूनिवर्सिटी बनी उसमें तो वहाँ पे रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ही नहीं। उसके बावजूद ये दिया जा रहा है नोटिस कि नहीं, ये नक्शा नहीं पास करा इन्होंने, ये कमियां रह गई। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से न्याय उचित नहीं है। जिस देश में विश्वविद्यालयों को डिमोलिश करने के आदेश पारित होने लगे, वहां समझ लेना चाहिए कि आने वाली नस्लों को अनपढ़ बना के रखने की प्लानिंग की जा रही है। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जन भावनाओं का आदर करती है और खास तौर पे नौजवान और युवा हमारी प्राथमिकता है। अगर उनकी मंशा है, जनता की मंशा है कि अभी कार्रवाई न हो, तो जनता की मंशा के खिलाफ जाकर सरकार कोई काम नहीं करना चाहती है। और उसी का एक उदाहरण जो फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है आपके सामने है। जौहर यूनिवर्सिटी पर जारी विवाद में अब आरोपों और जवाबों का दौर तेज हो गया है। एक तरफ प्रशासन की कार्रवाई और सवाल हैं, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी का पक्ष भी मजबूती से सामने रखा जा रहा है। इस कड़ी में आजम खान की पत्नी व पूर्व सांसद तजीन फातिमा जौहर यूनिवर्सिटी को संविधान सम्मत बता रही हैं। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी इतनी आसानी से टेक ओवर नहीं की जा सकती, क्योंकि संविधान में ऐसी बहुत सी धाराएं हैं, संविधान में ऐसे बहुत से आर्टिकल्स हैं जो कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाएं खोलने का और उन्हें चलाने का अधिकार देते हैं, और इसे सरकार इतनी आसानी से टेक ओवर नहीं कर सकती। जौहर यूनिवर्सिटी को मिली यह अंतरिम राहत फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई पर विराम जरूर लगाती है, लेकिन विवाद अभी अपने अंतिम पड़ाव पर नहीं पहुंचा है। कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी और अंतिम फैसला आने तक इस मुद्दे पर सियासत, सवाल और बहस तीनों का सिलसिला भी जारी रहने की पूरी संभावना है।